आगरा के बाह क्षेत्र में फैले चंबल में प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। यहाँ बहती साफ सुथरी चंबल नदी में अब लुप्त होते जलीय जीवों का ठिकाना है। इसका स्वच्छ पानी घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुओं के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। आप भी देखिए। कभी खुकार डाकुओं से गुंजायमान ये चंबल घाटी आज गुलजार है। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में आज नन्हे घड़ियाल किलकारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 2100 स्क्वायर मीटर में फैली ये चंबल सेंचुरी में इस बार बम्पर नेस्टिंग हुई है, जिसमें नन्हे घड़ियालों की संख्या भी हजारों की संख्या में है। अब ये नन्हे घड़ियाल अपने नेस्ट में से यानी अंडे में से बाहर निकल आए हैं और चंबल नदी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए और डॉल्फिन का कुनबा साल दर साल बढ़ रहा है। दुनिया में लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए घड़ियालों को चंबल नदी ने संजीवनी दी है। चंबल नदी में इस बार करीब 2700 नन्हे घड़ियाल चंबल के कुनबे में शामिल हुए हैं। आगरा के डीएफओ दिवाकर श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले साल बाहा और इटावा रेंज में घड़ियाल के 144 नेस्ट थे, जबकि इस साल 147 नेस्टों में घड़ियालों ने अंडे दिए हैं। अंडों से निकले नन्हे घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया है। मार्च के आखिर से अप्रैल तक चंबल की बालू में घड़ियालों ने अंडे दिए थे। एक नेस्ट में कम से कम 25 से 60 अंडे थे। इनसे औसतन 32 बच्चे निकलते हैं। नेस्टिंग के समय पर वन विभाग ने जीपीएस से लोकेशन ट्रेस कर जाली लगाई थी, ताकि जानवर अंडों को नष्ट ना कर सके। चंबल सेंचुरी में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 1910 हो गई है। इसी तरह मगरमच्छों की संख्या भी बढ़कर 598 हो गई है और डॉल्फिन की संख्या 157 हुई है। जनवरी में उनकी पेयरिंग होती है और फरवरी में इनकी मेटिंग चालू हो जाती है। ये मार्च से लेकर अप्रैल तक ही अंडे देते हैं। अंडे चंबल नदी के किनारे करीब किनारे से समझ जाइए कि ये मान लीजिए कि 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पे स्लोप एरिया होता है। उस पे मादा अपने नेस्ट बना करके खोद करके अपने पैरों से खोद करके उसमें अंडे देती है। एग लेइंग होता है मार्च अप्रैल और इसके 60 दिन बाद उससे बच्चे निकलते हैं। इस बार अभी तक नेस्टिंग पूरी हो चुकी है घड़ियाल की और मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 4050 घड़ियाल के बच्चों के आंकड़े हैं। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में घड़ियालों का संरक्षण साल 1997 से हो रहा है। साल 2008 में चंबल नदी में एक साथ 100 से ज्यादा घड़ियालों की मौत के मामले के बाद वन्य जीव विभाग ने घड़ियालों और मगरमच्छ के लिए संरक्षण अभियान चलाए और खनन पर रोक के प्रभावी उपाय किए, जिसके बाद घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ी है। एक साल में 195 घड़ियाल चंबल में बढ़े हैं। 1 से 18 फरवरी तक चंबल सेंचुरी में संयुक्त सर्वे कराया गया, जिसमें देहरादून, चेन्नई और मुंबई के विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों ने चंबल को लुप्तप्राय घड़ियालों जैसे जलीय जीवों के लिए मुफीद बताया है, लेकिन अब चंबल नदी घड़ियालों के लिए सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। इस सिलसिले में मेरी चंबल नदी में जो कई एनजीओ और विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, उनसे मेरी लगातार डिस्कशन और वार्ता होती रहती है। उनका ये मानना है कि चंबल नदी अब सैचुरेशन पे आ चुकी है। हमें इसी को बचाए रखना है। हमें अलग से अंडों की हैचिंग करा करके बाहर से और फिर लाके छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम चंबल नदी को सुरक्षित रखें, इनके नेस्ट को सुरक्षित रखें और ये संख्या सैचुरेशन पे आ चुकी है और सैचुरेशन पे बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नदी किनारे हम माइनिंग न होने दें। इन नज़ारों को देखने के लिए चंबल नदी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही। पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान चंबल नदी और इसमें क्रीड़ा करते दिखाई देते नन्हे घड़ियाल को देख वन्य जीव प्रेमी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में लगातार बढ़ रही घड़ियालों की संख्या को लेकर गदगद हैं। अब अधिकारियों का कहना है कि अब ये चंबल नदी घड़ियालों के लिए सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। अखबारवाला.com के लिए आगरा से ब्रिजभूषण।